दौर चला और वो पूरे विश्व में ये हो रहा था। देश के अन्य राज्यों में भी, बंगाल से लेकर के अलग अलग राज्यों में क्रांतिकारी छात्रों का समूह बनकर अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बना रहे थे और छात्रों उनको मजदूरों की तरफ से इंटीग्रेट करके व्यवस्था के वजह की बात करके चल रहे थे। तो भावना वही थी, एक जो उस समय छात्र आंदोलन की एक बड़ी भावना बिहार में नारा चला था कि दे रहा हो आदमी का दर्द जब आवाज दर्द, तुम रहे चुप्पू को होता रहा मना क्या करे। तो सिर्फ अपने नौकरी की लड़ाई उस समय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र शुरू नहीं लड़ते थे, क्योंकि अपनी नौकरी की परवाह नहीं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या, शोषण की समस्या, खासकर किसानों के शोषण की बात, मजदूरों का, इसको बताना चाहिए। ये भावना लेकिन छात्र आंदोलन बिहार में भी चला, देश के अन्य हिस्सों में भी चला। यहाँ पर बिहार एसोसिएशन में रहा और बहुत सारे बिहार आंदोलन उसने किए, उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा, वो समय नहीं है। और फिर क्रांति कैसे करें इसको लेकर के कुछ मतभेद भी हुआ, फिर अलग अलग संगठन में गए, जितने भी जनवादी क्रांतिकारी संगठन थे, जब छूट हुआ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन में CPIM के उसके ग्रुप हुए, CPI माओवादी भी बना, आज भी CPIM न्यू डेमोक्रेसी है, CPIM जनरेशन है, CPIM है और भी है, सब के अंदर BSA में रहे हुए लोग उसके अंदर में है, उसके अंदर में है या उसके गठन करने में वो शामिल है, वो धारा चल रही है। बहुत सारे लोग नौकरियों में गए, आज जो साथी आए वो है कि कहीं न कहीं जो भावना जो थी कि बुद्धिजीवियों को शोषण मुक्त समाज बनाने में अपनी मेधा का और अपने श्रम का इस्तेमाल करना चाहिए, एक बेहतर देश बन सके, बेहतर समाज बन सके। उसमें बहुत सारे लोग हमारे नौकरी पेशा में भी जाकर कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई पत्रकार हो गया, लेकिन ये भावना उनके अंदर में आपको नहीं। और ये वही चीज़ है क्योंकि उस समय में जो दौर था 67 का उनका ज्वालामुखी विस्फोट, उस समय में चीन में सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी जिसका नेतृत्व भी छात्र नौजवान ही कर रहे थे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आके जो ब्यूरोक्रेसी आती है उसको कैसे दूर किया जाए। माओ ने सपोर्ट किया था छात्र आंदोलन। फ्रांस के अंदर उस समय में छात्रों का बहुत विशाल क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, एक पूंजीवाद को बदल के समाजवाद को लाने। लैटिन अमेरिका में चे गुएवारा के नेतृत्व में बहुत बड़ा इसी दरमियान क्रांतिकारी आंदोलन उस दौर के अंदर में आपको शुरू हुआ। लैटिन अमेरिका के अंदर में चे गुएवारा युवा के प्रतीक बन गए, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह एक प्रतीक बने हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में आज के समय। तो पूरे दुनिया में जो एक दौर आया था, क्योंकि ज्वालामुखी से बहुत सारे क्रांतिकारी छात्र संगठन आए, BSA उसी का एक आपको हिस्सा के रूप में था। और एक नारा BSA के साथियों ने बना करके दिया था। मैं समझता हूँ कि शायद विजयानंद तिवारी हम लोग के साथी थे, कविता भी लिखते थे, आदमी प्रोफेसर थे बक्सर में, उनका नाम है, तो दिवंगत हो गए हैं। देखिए हम छात्र क्रांति के वाहक हैं, ज्वाला प्रचंड फैला देंगे, शोषण की पेट की व्यवस्था का हम नामों निशान मिटा देंगे। ये एक नारा था उस समय में BSA का, वो एक भावना थी। इसीलिए बड़ी बड़ी शक्तिशाली सरकार तब तक बनाई जाती थी, बिहार सरकार BSA का जब आंदोलन होता था, बड़े बड़े माफिया गुंडा सब ये मैं सबों को ध्वस्त कर दिया BSA ने। इनको सरकार के द्वारा पूछे, ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी में ही है, इनकी जड़ें सरकार में, प्रशासन में पूरी तरह था, पूरा पटना जिनसे स्तब्ध रहता था, उन लोगों को जब ध्वस्त कर दिया बिहार आंदोलन। उसकी ताकत हम लोग पटना जब बंद करना होता था तो यूनिवर्सिटी से शुरू करते थे और DPU गोलंबर तक जाकर के पूरे शहर को बंद कर दिया करते थे। बिहार बंद का कॉल होता था तो जब बिंदेश्वर झा के साथ पुलिस वालों ने रुचि की इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, तो पूरे बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने किया, पूरा बिहार बंद हो गया। तब गाँव के लोगों से बहुत रिश्ता था उस समय के छात्रों का, कटा हुआ नहीं था छात्र। तो इस ढंग से एक माहौल बना
मैंने उसका एक संक्षिप्त झांकी आपको दी है और साथ ही अपना अपना अनुभव बताएंगे, जब बोलेंगे उस खंड का आपको ये आएगा। मैंने समग्रता में जो माहौल था, जिसमें बना है, इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, आज भी जो संघर्ष हम कर रहे हैं और एक रास्ते की तलाश है, जबकि एक काफ़ी दिशा के मामले में दुनिया में आज काफ़ी अंधकार है, अस्पष्टता की कमी है कि जनवाद और समाजवाद और साम्यवाद तक समाज कैसे जाएगा। तो जो कार्ल मार्क्स का कोटेशन यहाँ लगाया हुआ है, दार्शनिकों ने अभी तक दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल उसे बदलने की है। तो कार्ल मार्क्स पहले दार्शनिक थे। पहले जर्मनी में दुनिया में होता था कि दार्शनिक लोग चिंतन करके, अध्ययन करके जो रास्ता लेते हैं उसको चलने से समाज बदल जाएगा। मार्क्स ने कहा कि नहीं, वो सिर्फ व्याख्या का सवाल नहीं है, बदलने का है। इसको हम ये समझते थे कि पहले की मतलब है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो आप जाइए फील्ड में काम कीजिए, वही अर्थ नहीं है। बाद में हमको उसका पूर्ण अर्थ समझ में आया। वो ये है कि जब बदलने के आंदोलन में आप जाते हैं, तब जो समाज के जो डायलेक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग होगी जाती गहरी, इतनी गहरी समझ सिर्फ लाइब्रेरी से नहीं होता। आपको वहाँ संघर्ष से आपको बिल्कुल कहता है कि जो तो खून और पसीने का एकदम रिश्ता जब होता है, तब आपको उसको आपकी समझ भी बढ़ती है। इसी तो फायरबाग का ये लास्ट कोटेशन है। और इसीलिए है ना, लेनिन ने कहा था कि ऐसे बुद्धिजीवियों को पार्टी में नहीं लेना है, तो सिर्फ भौतिक काम की बात करें। जो मजदूर किसान के साथ इंटीग्रेट करने को तैयार नहीं है, उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है, तो हमारे अच्छे सिंपैथाइजर रहेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। वही सिद्धांत और व्यवहार को एक करके चलने की बात तो हमारे साथी कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।